बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारी वीडियो का टाइटल है, इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किस तरह कर सकते हैं। अगर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो कौन कौन से फैक्टर या पॉइंट हैं हमारे माइंड में पहले होने चाहिए, जिसकी बुनियाद में हम जो है सक्सेसफुल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। First of all, we will discuss about the 8 things you need to know when starting an organic farming। कहते हैं कि जब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो 8 फैक्टर्स हैं या 8 चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। पहले वो बता रहा है कि रिसेंट ईयर्स हाउएवर वी मीट मोर एंड मोर यंग पीपल हु आर टेक एज अ प्रोफेशन एंड एज अ प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ प्रॉफिट। ताकि जो रिसेंट ईयर्स हैं वहाँ पे जो ज़्यादा से जो नौजवानों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मिंग को अपना प्रोफेशनल बना लिया है और अपने प्रैक्टिस सोर्स ऑफ प्रॉफिट यानी कि सोर्स ऑफ प्रॉफिट है उसके तौर पे उसको अपनाया है। दिस इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्रोस्पेक्टस of the how young people are see farming। कि this is mostly because of the change in the perspective of how young people see farming। कि ये इसलिए चेंज आई है क्योंकि इस वजह से इसमें चेंजिंग आई है कि जो नौजवान पीपल हैं किस तरह जो फार्मिंग है उसको लेते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑन व्हाट दे थिंक दे मस्ट नो वाइल प्लानिंग टू स्टार्ट एन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहते हैं कि जो डिफरेंट तरह के जो इंसान है वो डिफरेंट तरह की सोच रखते हैं कि अगर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करनी है या कोई भी फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पहले प्लान करनी चाहिए। 8 फैक्टर दैट वी मस्ट कंसिडर वाइल सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब भी हमने कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को मेंटेन करना है या स्टार्ट करना है उससे पहले हमें जो 8 फैक्टर हैं इनको अपने माइंड में रखना है, इनको हमने तैयार करना है। अब इसमें हम जो ये 8 फैक्टर हैं इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हम देखेंगे कहता है कि लर्न द बेसिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे कि इसकी हेडिंग से ही वाजह है, कहता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना इसकी हमने बेस को जो देखना है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इसमें हमने देखना है कि जो इसके लिए कौन सी चीज़ जो है परफेक्ट रहेगी, सॉइल किस तरह की है, वाटर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर etc। कहता है कि लर्निंग द बेसिक ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्टिंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहता है कि जब भी हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करनी है उसका सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो उसके जो हमने फार्मिंग करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए। दिस डेफिनेटली गिव द हिंट ऑफ व्हाट ऑन मे एक्सपेक्ट एंड वेयर वन शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम। तो अगर हमें बेसिक पता होगा तो हाँ, अगर हमें बेसिक पता होंगे तो जो है हम अच्छे तरीके से जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल टू इन्वेस्ट इन अ प्री हैंड रिसर्च। तो ये जो प्री हैंड रिसर्च है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। कहता है कि इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इंगेज इन कंजर्वेशन विद पीपल हु आर ऑलरेडी इन द बिजनेस, participate in the organic farming training program। The experience of an other farmer who went through a similar phase is very helpful in making the exploratory process a lot smoother। कहते हैं कि बेसिक जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करनी है तो उसका जो बेसिक नॉलेज है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो इस ऑर्गेनिक के साथ रिलेटेड जो पीपल हैं इनसे बातचीत करनी चाहिए, कंजर्वेशन करनी चाहिए और जो इसकी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं या वर्कशॉप वगैरह होती हैं उनको अटैम्प्ट करना चाहिए। और जो फार्मर जो है इस जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेज से गुजर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस हैं उनसे जो है इसके बारे में डिस्कस करके नॉलेज जो है ले लेनी चाहिए। सेकंड जो स्टेप है या इसका फैक्टर है वो है द साइट इज़ द की। कहते द साइट प्ले अ वाइटर रोल फॉर एनी वेंचर टू बी सक्सेसफुल। किसी भी फार्मर के लिए जो साइट जो है ना वो सक्सेसफुल यानी कि अहम रोल जो है प्ले करती है। एन ऑर्गेनिक फार्म्स लोकेशन यूजली डिटरमाइन हाउ द वेंचर विल टर्न आउट।
अगर तो हमारी जो साइट्स है वो अच्छी होगी तो उसका जो रिटर्न होगा वो भी अच्छा होगा, और अगर साइट अच्छी नहीं होगी तो उसका रिटर्न भी जो है अच्छा नहीं होगा। द ऑर्गेनिक फार्म साइट शुड बी नियर अ क्लीन वाटर सोर्सेज, और जो हमने जो साइट जो जगह हमने जो सिलेक्ट करनी है वो जो है उसके पानी के करीब होनी चाहिए। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फार्म टू द मार्केट प्लेस आल्सो प्ले अ बिग रोल इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फार्म। जो इसकी मार्केट प्लेस वगैरह है वो भी अहम प्ले रोल करती है जो इसकी सस्टेनेबिलिटी की। however site selection should also be linked with the purpose of the organic farm. If the farm is not a commercial purpose, the rule of above mentioned factor will potentially decrease. The purpose of the farm also determine its size. कहता है कि जो साइड है अगर तो हमने इनको कमर्शियल लेवल पे करनी है तो ये जो हमने ऊपर फैक्टर्स डिस्कस किए हैं ये डिक्रीज हो जाएंगे, और जो पर्पस है ना फार्मिंग का वो साइज़ भी डिटरमाइन करता है कि हमने कितने साइज़ पे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। जो थर्ड पॉइंट है, मैच द लैंड विद हैट इट्स बेस्ट फॉर, कि कहता है कि वाइल डिसाइडिंग ऑन व्हाट कैन बी ग्रो इन द लैंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू असेस द साइट सॉइल कंडीशन एज वेल एज द रिसोर्सेज अवेलेबल। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी हम चाहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक यहाँ पे कोई भी जगह है वहाँ पे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो वहाँ पे क्रॉप ग्रो करने से पहले हमने उसकी जो सॉइल कंडीशन है और उसके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका जो है मुआयना करना है। ठीक है, मुआयना कर लेना है, उसकी चेकिंग करवा लेनी है। अ प्लांट दैट इज़ इंग्रेडिएंट टू द लैंडस्केप टेम्परेचर evaluations and available resources is much easier to manage than grow a plant that is foreign to the area। कहता कि अगर तो हमें वो टेम्परेचर लैंडस्केप वैल्यूएशन ये जो रिसोर्सेज वगैरह होंगे अगर पता होंगे तो इजीली जो है मैनेज कर सकेंगे एज टू द फॉरेन एरिया। ऐसे जिनको कुछ पता एरिया कोई दूसरी बाहर की ज़मीन है जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। There are also instances when the available land area is comparatively insufficient for the wide range of crop that the farmer is planning to grow। कहता है कि जब भी जो लैंड ऑफ एरिया जो है ना वो इनसफिशेंट होगा एज कम्पेयर टू वाइड रेंज ऑफ क्रॉप के लिए, तो जो फार्मर जो है वो प्लान करेगा उसको ग्रो करने का। इन दीज केसेस देयर आर मैनी ट्राइड एंड टेस्टेड वर्क अराउंड फॉर लिमिटेड फार्मिंग स्पेस सच एज vertical gardening, containing farmer and intercropping among many others। अगर तो उसके पास जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसमें इनसफिशेंट है लार्ज क्रॉपिंग वाइड रेंज ऑफ क्रॉप के लिए, तो फार्मर क्या प्लान करता है कि वो जो इसको कोशिश करता है और इसके टेस्ट करवा के इसको जो लिमिटेड फार्मिंग स्पेस है मसलन वर्टिकल गार्डनिंग हो गया या कंटेनर फार्मिंग ही हो गया या इंटर क्रॉपिंग वगैरह हो गया, इनको जो है ग्रो करता है। लास्ट में हम बात करेंगे नाउ योर मार्केट। द फोर्थ फैक्टर इज नाउ योर मार्केट, के फॉर एग्जांपल हमने जो क्रॉप ग्रो करनी है उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, वो सेलेबल है भी या नहीं है, इसके बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टाइप ऑफ मार्केट दैट अ फार्मर इज कैटरिंग फॉर। Some agricultural products may not be sellable in the certain type of market. This consideration is very helpful in making the venture sustainable। अगर तो आप चाहते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेसफुल हो तो आपको इस हिसाब से इसका जो मार्केट प्लेस है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि जो आप ग्रो कर रहे हैं वो उस मार्केट में सेलेबल है भी या नहीं। Find out what agriculture product the market needs, what is the market buyer capacity and how often does the market buy such produce। कहता है कि हमने ये तलाश करना है कि ये जो मार्केट है वो कौन से प्रोडक्ट जो है उनको मार्केट को ज़रूरत है, या वो कितनी कैपेसिटी के वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं, या जो ऑफन डज द मार्केट बाय सच प्रोडक्ट के किस तरह के प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फिगर आउट हाउ द फार्मर विल सेल प्रोडक्ट टू द मार्केट, और ये भी बताता है कि किस तरह फार्मर जो है प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। कीप अ बैकअप मार्केटिंग प्लान टू, और जो इसका मार्केटिंग बैकअप प्लान है वो भी फार्मर के पास होना चाहिए।
तो इसके जो नेक्स्ट 4 फैक्टर हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर आप नेक्स्ट फैक्टर देखना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।